हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिफरेंस है टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का। सारे डिफरेंस आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमको पता है कि अगर टॉर्ट में एक कंपेंसेशन का प्रोविजन है, नुकसान भरपाई का प्रोविजन है, अगर किसी पर्सन के लीगल राइट का उल्लंघन होता है तो वो सूट फाइल करेगा, वो कोर्ट में केस फाइल करेगा और नुकसान भरपाई क्लेम करेगा। तो ये टॉर्ट का कंसेप्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग है, कॉन्ट्रैक्ट में भी कंपेंसेशन की ही प्रोविजन है, लेकिन दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहला डिफरेंस है टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में कि टॉर्ट में ड्यूटी फिक्स्ड बाय द लॉ है ना। जो टॉर्ट में जो ड्यूटी होती है पार्टीज की वो लॉ फिक्स करता है ना। पार्टी मिलके फिक्स नहीं करते टॉर्ट में ड्यूटी। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आपके घर में एंटर होना है तो मुझे आपकी परमिशन लेना पड़ेगा, ये मेरी ड्यूटी है और ये ड्यूटी लॉ ने फिक्स करे वाली है ना, पार्टीज ने मिलके फिक्स नहीं करे वाली है। वैसा ही अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं, फॉर एग्जांपल कार चला रहा हूं, तो मेरी ड्यूटी है हर एक का केयर लेने की, ये मेरी ड्यूटी है, ये ड्यूटी फिक्स किए वाली है लॉ ने। समझ रहे हो। अगर मैं कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो जितने भी मेरे एंड कंज्यूमर है जो यूज करने वाले मेरा प्रोडक्ट, उनका केयर लेने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है। ये सारी ड्यूटी जो टॉर्ट में है वो ड्यूटी फिक्स की हुई होती है लॉ ने। बट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी फिक्स्ड बाय द पार्टीज। बट कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्यूटी फिक्स होती है वो पार्टीज, दोनों पार्टीज मिलकर, ऑफरर और ऑफरी जो पार्टीज होते हैं वो दो पार्टीज मिलकर ड्यूटी फिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना मोबाइल आपको बेचना चाहता हूं 30,000 में, मैं मेरा मोबाइल आपको बेच रहा हूं, तो ड्यूटी हम दोनों ने मिलकर फिक्स की है। मैं ये कहूंगा कि ठीक है, ये मेरा 30,000 का मोबाइल है, आपने कहा कि मैं आपको 15,000 रुपए अभी दूंगा और 15,000 रुपए मैं आपको 15 दिन के बाद दूंगा। तो ये 15,000 रुपए 15 दिन के बाद देने की ड्यूटी आपकी रहेगी और 15 दिन के बाद 15,000 रुपए लेने के बाद मोबाइल देने की आपको ये मेरी ड्यूटी होगी। तो ये ड्यूटी किसने फिक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी फिक्स करते हैं पार्टीज मिलके, लेकिन टॉर्ट में ड्यूटी लॉ फिक्स करता है। ये पहला डिफरेंस था। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, देखिए टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में सेकंड डिफरेंस है, इन टॉर्ट ड्यूटी टुवर्ड्स एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी। जो टॉर्ट में जो ड्यूटी है वो हर एक पर्सन के प्रति है, टुवर्ड्स एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी। मेरी ड्यूटी है कि अगर मैं किसी के प्रीमाइसेस में इंटर होता हूं तो उसकी परमिशन के बगैर मैं इंटर नहीं हो सकता, ये मेरी ड्यूटी है। मैं चाहे वो आपके घर में इंटर होना है तो भी मेरी ड्यूटी है, किसी और के घर में इंटर होना है तब भी ड्यूटी है। यानी सोसाइटी में किसी के भी घर में मुझे इंटर होना है तो उसकी परमिशन लेना पड़ेगा। ये मेरी ड्यूटी हर पर्सन के प्रति होगी इन केस ऑफ टॉर्ट। समझ रहे हो। बट इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूटी इज टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक पर्सन। बट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैं आपको मोबाइल देने वाला हूं 15 दिन के बाद, आप मुझे 15 दिन के बाद पैसे देने वाले हैं। तो मेरी ड्यूटी क्या है, आपके प्रति ड्यूटी है मेरी, सिर्फ आप मुझे 15 दिन के बाद पैसे देंगे तो मैं आपको मोबाइल दे दूंगा। आपकी ड्यूटी मेरे प्रति है, मतलब आपको मैं मोबाइल कब दूंगा, आपने पैसे देने के बाद। तो एक दूसरे के प्रति ड्यूटी होती है कॉन्ट्रैक्ट में, स्पेसिफिक पर्सन के प्रति। किसी तीसरा पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं हो पाएगा। तो ये सेकंड डिफरेंस था कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट का। और एक डिफरेंस है टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में, टॉर्ट इज कमिटेड विदाउट कंसेंट। टॉर्ट हमेशा विदाउट कंसेंट ही होता है। टॉर्ट में अगर कंसेंट आ गई तो वो टॉर्ट नहीं रहता। अगर मैंने आपकी कंसेंट लिया आपके घर में एंटर होने के पहले और आपने कंसेंट दिया, तो आप मेरे अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके कंसेंट के चलते मैं आपके घर में एंटर हुआ हूं। तो अगर विदाउट कंसेंट में एंटर होऊंगा तभी मैं लायबल रहूंगा टॉर्ट में, अदरवाइज नॉट। तो टॉर्ट इज कमिटेड विदाउट कंसेंट। टॉर्ट हमेशा विदाउट कंसेंट ही होता है। बट in contract is based on the consent of the parties, but
कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट अगर विदाउट कंसेंट प्रिपेयर होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा ही नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट का होना जरूरी है। मैं आपको बेच रहा हूं कोई प्रोडक्ट, आपने फ्रीली वो प्रोडक्ट परचेज किया, एक्सेप्ट किया, तो ये फ्री कंसेंट है। अगर मैं आपके कनपट्टी पे गन रखूंगा और आपको बोलूंगा कि ये मेरा प्रोडक्ट आपको खरीदना ही पड़ेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपकी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा फ्री कंसेंट पे बेस्ड होता है और टॉर्ट हमेशा विदाउट कंसेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट इन केस ऑफ अ टॉर्ट देयर इज अ वायलेशन ऑफ राइट इन रम। तो ये जो टॉर्ट क्या है, वायलेशन ऑफ राइट इन रम है। राइट जो सोसाइटी के प्रति है उसका उल्लंघन होना। मेरा राइट क्या है, मेरा राइट है टू हैव अ सेफ पोजीशन ऑफ माय हाउस, मेरे घर का पीसफुल पोजीशन, मैंने मेरे घर को एंजॉय करना पीसफुली, ये मेरा लीगल राइट है। और ये मेरा लीगल राइट हर एक पर्सन के प्रति है। सोसाइटी में कोई भी पर्सन मेरे पीसफुल एंजॉयमेंट को डिस्टर्ब करेगा, ये मेरे लीगल राइट का उल्लंघन कहलाएगा। तो ये मेरा लीगल राइट किसके प्रति है, राइट इन रम, पूरे सोसाइटी के प्रति मेरा लीगल राइट होता है टॉर्ट में। बट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वायलेशन ऑफ राइट इन पर्सोनम। बट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वायलेशन ऑफ राइट इन पर्सोनम है, क्योंकि दो ही पार्टीज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में और दोनों पार्टी का राइट एक दूसरे के अगेंस्ट में होता है, कोई तीसरा पर्सन यहां पर इंटर नहीं हो सकता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वायलेशन ऑफ राइट इन पर्सोनम है। तो इन केस ऑफ अ टॉर्ट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। टॉर्ट में क्या होता है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का ऐसा कंपेंसेशन के प्रोविजन है टॉर्ट में जो कि फिक्स नहीं होता, जो कि कोर्ट डिसाइड करता है। मैं चाहे जितना मर्जी मांग लूं कंपेंसेशन, लेकिन कंपेंसेशन डिसाइड करने का पावर कोर्ट के पास होगा। कोर्ट ही कंपेंसेशन सारे सिनेरियो देख के कि मेरा नुकसान कितना हुआ वो कैलकुलेट करके कोर्ट अमाउंट फिक्स करेगा। तो इसीलिए टॉर्ट में जो कंसेप्ट है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का है, जो कि फिक्स नहीं होते, कोर्ट डिसाइड करता है। बट इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस का कंसेप्ट है, फिक्स डैमेजेस का कंसेप्ट है। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट मेरा और आपके बीच में हुआ, मैंने मेरा प्रोडक्ट आपको 40,000 में बेचा और आपने वो प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे 40,000 दे दिया, तो मैं प्रोडक्ट आपको डिलीवर करूंगा। अगर मैंने आपको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया तो आप मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल करोगे। एक तो कोर्ट से आप ये गुहार लगाओगे कि वो प्रोडक्ट मुझे इससे दिला दे या मेरे 40,000 रुपए मुझे वापस दिला दे। तो ये 40,000 रुपए का जो अमाउंट है ये लिक्विडेटेड डैमेजेस है। मतलब कोर्ट फिक्स अमाउंट, मतलब आपको कोर्ट ये नहीं कहेगा कि आप 35,000 ले लो या कोर्ट ये नहीं कहेगा कि आप 45,000 ले लो। अमाउंट जो है, जो डैमेजेस है कॉन्ट्रैक्ट में वो फिक्स होता है। 40,000 है, 40,000 ही पार्टी को मिलेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस का कंसेप्ट है। अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिए, टॉर्ट क्या है, टॉर्ट जज मेड लॉ है। टॉर्ट जज मेड लॉ है, मतलब टॉर्ट में सारे जो मैटर है वो डिसाइड होते हैं, केस पे डिसाइड है। कोर्ट में जो जजमेंट पास किया वही जजमेंट नेक्स्ट केस में रेफर किया जाता है। ये कोडिफाइड लॉ नहीं है, इसमें कोई सेक्शन नहीं है, लेजिस्लेचर ने पास किया हुआ नहीं है, डिफाइंड नहीं है। तो ये क्या है, जजमेंट लॉ है। कोर्ट केसेस पे सारा लॉ ऑफ टॉर्ट डिपेंड है। बट कॉन्ट्रैक्ट इज कोडिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट कोडिफाइड है, ये लेजिस्लेचर ने पास किया हुआ लॉ है, इसमें सेक्शंस है, प्रोविजन डिफाइन किए वाले हैं, रेमेडीज बताए वाली है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कोडिफाइड है, पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। टॉर्ट क्या है, अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पर्सन इंजर्ड मे बी इंटाइटल्ड फॉर सच डैमेजेस व्हिच ही हैज नॉट एक्चुअली सफर्ड। तो टॉर्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सन को नुकसान ना होते हुए भी नुकसान भरपाई मिल जाती है, क्योंकि टॉर्ट में लीगल राइट का उल्लंघन होना जरूरी है। आपको नुकसान हो या ना हो, अगर आपके लीगल राइट का उल्लंघन होता है तो आपको कंपेंसेशन मिलेगा, है ना। मैं आपके प्रीमाइसेस में आपके परमिशन के बगैर इंटर हुआ, ये आपके लीगल राइट का उल्लंघन है। लेकिन सिर्फ मैं आपके प्रीमाइसेस में इंटर हुआ, फिर बाहर निकल गया, आपको लॉस कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी आपको कंपेंसेशन मिल सकता है टॉर्ट में। बट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, द पार्टी इज इंटाइटल्ड ओनली फॉर एक्चुअल डैमेज। बट कॉन्ट्रैक्ट में जब तक डैमेज प्रूव नहीं करती पार्टी, तब तक उसको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई डैमेज नहीं है तो कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। बट टॉर्ट में डैमेज नहीं भी है,
लीगल राइट का उल्लंघन होता है तो कंपेंसेशन का प्रोविजन है। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको ये प्रोविजन समझ में आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।